अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए शंका समाधान सत्र में आए हुए इस सार्थक प्रश्न का विचार करें। यह प्रश्न हमारे नियमित पाठक की ओर से आया है और इससे ये सिद्ध होता है कि वे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन गंभीरतापूर्वक कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि 13वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ योग है। क्षेत्रज्ञ योग का अर्थ क्षेत्र है और उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे कोई किसान होता है, उसकी जो ज़मीन है उसे वो जानता है, क्षेत्र होता है वो, और क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र को जानने वाला, यानी खेती और खेतीहर। अब खेती में क्या है, कौन से विकार है, कौन सा यानी गुण है, किस प्रकार की मिट्टी है, कैसा खाद उसे चाहिए, कौन सी फसल अच्छी आती है, कौन सी फसल नहीं आ सकती, उस खेती के अवलंबित्व में किस प्रकार का उसको वातावरण चाहिए, किस प्रकार का पानी चाहिए, खाद की व्यवस्था कैसे की जाती है, कौन सा खाद वहाँ उपयोगी होता है, ये सब कौन जानता है? किसान जानता है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वही सिद्धांत यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण जी 13वें अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं कि क्षेत्र है ये शरीर क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ ये जीवात्मा है। ये जीवात्मा इस क्षेत्र को जानता है, अर्थात जीवात्मा इस शरीर को जानता है, यानी मैं कौन से गुणों का हूँ, सात्विक हूँ, राजस हूँ, तामस हूँ, और मेरी आदतें क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा कार्य क्या है, इस प्रकार की जितनी भी जानकारी है वो अपने अपने क्षेत्र की जानकारी क्षेत्रज्ञ रखता है। क्षेत्रज्ञ को अपने क्षेत्र की जानकारी होती है। तो प्रश्न ये है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? तो क्षेत्र है ये शरीर और क्षेत्रज्ञ है जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला जीवात्मा। अब जीवात्मा यदि अपने क्षेत्र को जानता है तो उस क्षेत्र से यानी उस शरीर से यानी योग्य कार्य कर सकता है या कार्य निकाल सकता है, और जिस प्रकार का क्षेत्रज्ञ होगा उसी प्रकार का उसका क्षेत्र होगा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो अलग नहीं होते। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानता है और जिस प्रकार का क्षेत्र होता है वैसे ही क्षेत्रज्ञ को उसके परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं।